दोस्तों, अगर ये आग का पौधा आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपके घर से मच्छर छिपकली को तो ऐसे गायब करेगा जैसे कभी थी ही नहीं। बस आपको इसका इस्तेमाल करना है और अपने घर से मच्छर हो या छिपकली हो या फिर हो कॉकरोच, उन सब से आप छुटकारा पालोगे, वो भी हमेशा-हमेशा के लिए। बस आपने करना क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें बिल्कुल देसी तरीके से आप अपने घर से इन सारे कीड़े-मकोड़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं वो केमिकल्स जितना उनके लिए खतरनाक होते हैं, उतना ही हमारे लिए भी होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा देसी तरीका अपनाया जाए जो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक ना हो, साथ ही साथ हमारे घर से इन सारे कीड़े-मकोड़ों को बिना मारे ही हमारे घर से जाने पर मजबूर कर दे। तो देखिए, इन सब का होना मतलब हमारे घर में बीमारियों का खतरा बने रहना। तो अगर आप भी अपने घर से इन सबको भगाना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके लिए। आपको बस ये इस तरह के जो आक के पेड़ होते हैं वो लेकर आने हैं और इस आक के पेड़ का कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इसके फूलों का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कहीं पर भी छोटी-सी डाली मिल जाए ना तो बस फटाफट से ले आइए। तो यहाँ पर इन पत्तियों में से जो दूध निकलता है, इसकी पहचान हम सभी जानते हैं, आक होता है, ये भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। इससे हम कोई अनजान नहीं है। तो यहाँ पर इसमें आक का जो दूध निकलता है ना, ये कई बार दवाइयों के बतौर भी काम में लिया जाता है और इसी के मदद से हम अपने घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोच सबको भगा सकते हैं। जब भी आप इस रेमेडी को बनाएं तो प्लीज़ इसके बाद अपने हाथ अच्छे से ज़रूर वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कई बार हमारी स्किन पर अगर लग जाते हैं तो इससे हमारी स्किन हार्म हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2 पत्तियाँ ले रही हूँ और यहाँ पर जो फूल थे 4-5 वो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि ये बंच के रूप में फूल होते हैं। तो यहाँ पर पत्तियों को हम पहले कट कर लेंगे और काटते समय कैंची का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर बाद में ना कैंची को भी धो दीजिएगा और अपने हाथ भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, या फिर आप इस रेमेडी को ग्लव्स पहनकर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है। काटने के बाद में इनका हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिसके इस्तेमाल से आपको एक भी रुपए का बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके घर में होंगी और ये जो पौधा है ये सड़क के किनारे इन दिनों इतना ज़्यादा उग जाता है, आपको हर दूसरी जगह पर ये देखने को मिलेगा। बस आपको ये लाना है और अपने घर में इसे अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आपने आज से पहले ये नहीं अपनाया है तो एक बार ज़रूर अपनाइएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं या छिपकली हैं या फिर कॉकरोच हैं या फिर हैं मच्छर मक्खियाँ, क्योंकि ये एक पौधा आपके घर से इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकता है, वो भी बिना किसी झंझट के। तो देखिए, ऑलमोस्ट मैंने सारे जो फ्लावर्स थे वो कट कर लिए हैं और जितने बारीक आप इन्हें काट सकते हो उतना बारीक आप काट लो, ताकि इनका जब इस्तेमाल करें तो हम इनकी सारी गुडनेस को अपने रेमेडी के अंदर ले सकें। तो उसके लिए अब क्या करना है, आपको लेना है एक दूसरी कोई भी पॉलीथीन, क्योंकि अभी इसको काटना काफ़ी नहीं है, इसको अच्छे से आपको कुचलना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर ना आपको 2 तरीके बताऊँगी। आप दोनों तरीके में से जो तरीका आपको अपने घर में अप्लाई करना हो आप वो कर सकते हो, जिसकी भी आपके घर में नीड हो। तो देखिए, आधा मैंने एक कटोरे में डाल दिया और आधा मैंने पॉलीथीन में रख लिया है। जो कटोरे में डाला है उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया और इसे ढककर हम साइड में रख देंगे, ताकि इसके अंदर हमने पानी जो इस्तेमाल किया है वो थोड़ा-सा गुनगुना किया है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम जो पॉलीथीन में लिया है इसको हम कुचल लेंगे। जो पॉलीथीन वाला है पार्ट है उसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, और जो बाउल वाला पार्ट है उसका हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले इसे फटाफट से कुचल लेते हैं। कुचलने के बाद में आपको करना क्या है कि इससे हम एक ऐसी रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे जो कि हमारे घर से ना चूहों को दूर करने में मदद करती है, जिसकी मदद से हम अपने घर के चूहों को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से कुचल लिया है। कुचलने के बाद में ना अब इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है नेपथलीन बॉल। इस तरह की जो नेपथलीन बॉल होती है ना, वो हमारे घर से सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही दूर नहीं रखती हैं, वो हमारे घर से ना इन सारे जो चूहे होते हैं ना उनको भी दूर करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट रखोगे तो चूहे इसके आसपास घूमते रहेंगे, इसके ऊपर होकर भी निकल जाएंगे, लेकिन वो इसे नहीं खाएंगे और ना ही आपके घर से जाएंगे। तो अगर आप इस फ्लावर के साथ इसे कूट कर इस्तेमाल करोगे ना तो ये आपके घर से ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेपथलीन बॉल को इसी के साथ कुचल लिया है और ये बढ़िया तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं और इस तरीके से आप डिस्पोजेबल बर्तन ले लीजिए, या फिर कुछ नहीं है तो आप पेपर ले लीजिए।
तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह के ये थे, मैंने तो इसमें ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली जो न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं वो ले लीजिए, या फिर बच्चों के कलर्ड पेपर होते हैं वो ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनको 2 पार्ट्स में मैं रख दूँगी इस तरीके से। अब इसको हम क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। अब छोटे-छोटे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े-थोड़े से कॉटन के टुकड़े लेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे-छोटे से, ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं लेने हैं। जितना हो सके उतना मीडियम साइज़ के लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर इनको आपने फैला लेना है और ऊपर से इनको इस पर रख देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चूहों को ना कुतरने की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। कॉटन हो, पेपर हो, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। अब ऊपर से आप इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा विनेगर डाल दीजिए, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। कॉटन हल्की-हल्की सी गीली हो जानी चाहिए, करीबन 1-1 चम्मच के करीब दोनों में आप विनेगर डाल दीजिए और कॉटन को एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अब इसको हम उठाकर उन जगहों पे रखेंगे जहाँ पर हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप ऊपर से थोड़ा-सा ब्रेड या बिस्किट या फिर रोटी, चावल कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रेड के टुकड़े डाल रही हूँ। आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैं ब्रेड के टुकड़े डाल रही हूँ तो आपने ब्रेड के टुकड़े ही डालने हैं। इससे क्या होगा कि चूहे ना ब्रेड के टुकड़ों को खाएँगे, तो उनके उसमें ज़रा सा भी ये पार्ट अगर अपने उनके मुँह में चला गया ना, तो उनके पेट में इतनी ज़्यादा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से जाने पर ऑटोमेटिक ही मजबूर हो जाएँगे। और जब भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आप कोई भी और खाने-पीने की चीज़ नहीं खुला रखेंगे। बस आपने इस रेमेडी को इन जगहों पे रख देना है, गैस के नीचे या किचन में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा चूहों के लिए सिंपल सा तरीका। अब जो हमने पानी रखा था उस कटोरे में ढककर, उसको ले लेते हैं। तो इसको करीबन रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ना पानी का भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला था। अगर आप नॉर्मल ठंडा पानी डालोगे ना तो इतनी जल्दी कलर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी और डाल दिया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसे ना थोड़ा-सा बॉयल भी कर सकते हो। अच्छे से बॉयल कर लीजिए, वो और ज़्यादा सिंपल रहता है और उससे जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है हमारी रेमेडी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी-सी डालेंगे जो विक्स वेपोरप होती है ना, वो। यहाँ पर जो भी हो आपके पास, झंडू बाम है तो झंडू बाम ले लीजिए, विक्स है तो विक्स ले लीजिए और उसको आप थोड़ा-सा निकालेंगे और इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसमें डाल दिया, क्योंकि ये पानी गर्म था इसलिए इसमें ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी इसे थोड़ी-सी बॉयल कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी जल्दी हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो जाए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम अच्छे से थोड़ा-सा पका लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस कॉटन में थोड़ा-सा हमने वैसलीन को डाल दिया है और हमने जो फूल और पत्तियाँ कट करी थी वो डाल दी हैं। अब इसे हल्का-सा हम दिलवा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनकर तैयार होगी। इस रेमेडी को ना जब आप अप्लाई करोगे तो आप ध्यान देना कि जब भी आपने कभी कोई रेमेडी इस्तेमाल की हो, लेकिन इसके बराबर पावरफुल आज तक आपने नहीं मिली होगी, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा आज़माया हुआ नुस्खा है और इससे ना आपके एक दिन में, एक बार में ही सारे कीड़े-मकोड़े गायब हो जाते हैं। तो देखिए हमने इस पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इस पानी को हम अच्छे से छान लेंगे और एक स्प्रे बॉटल में हम इसको भर लेंगे। तो जो भी आपके पास स्प्रे बॉटल हो, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पानी वाली बॉटल लीजिए, उसमें छानकर इसे भर लीजिए और उसके ढक्कन में छोटे-छोटे से होल्स बना लीजिए। जैसे ही आप उसमें होल्स बना लोगे ना, तो वो भी एक स्प्रे बॉटल की तरह ही काम करेगा। और लास्ट मैं आपको बताऊँ कि जब आप इसे छानकर इसे भर लोगे ना, तो आप जब भी लास्ट में अपना किचन क्लीन करके जा रहे हो, उसके बाद इसकी ना एक स्प्रे मार कर जाओ अपने किचन में, अपने आस-पास घर के।